हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड एजुकेशन पर। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी टॉपिक ऑफ वीडियो एमसीक्यू वीडियो लेकर आया हूँ जो उत्तराखंड शासनिक एवं प्रशासनिक ढांचे पर है। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ अपने एमसीक्यू। जो आपका पहले एमसीक्यू है, ये है निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, इन्हें बताना है आपने। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनाल। मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है दोस्तों। और आपका दूसरा है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में अवस्थित है। तो ये दोस्तों जो आपका है वो अस्कोट वन्यजीव, ये है आपके पिथौरागढ़ में। और आपका तीसरा है ये राज्य पक्षी मोनाल की प्रिय आहार। जो राज्य पक्षी मोनाल है उसका प्रिय आहार है आलू। और आपका ये चौथा है आपका उत्तराखंड को कारचूला खर्क है। उत्तराखंड का जो कारचूला खर्क है वो है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। और ये आपका पांचवा है राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। जो उत्तराखंड की प्रजातियां पाई जाती है ब्रह्मकमल की, वो पाई जाती है आपकी 24। और ये आपका छठवा है राज्य वृक्ष बुरांस फूल लगने का समय होता है। जो बुरांस फूल लगने का समय होता है दोस्तों, वो आपका होता है फरवरी से अप्रैल में। और ये आपका है सातवां सातवां आपका राज्य में कुल कितने जिले हैं। उत्तराखंड राज्य में 13 जिले हैं आपके। और ये आपका आठवां है निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये आप चक्राता विधानसभा सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए है। चक्राता आपका है वो पड़ता है देहरादून पर। और ये आपके कुछ अन्य तथ्य हैं। देखो नौवा है ये नीचे दो वक्त दिए गए हैं, इन दोनों में से सही उत्तर बताना है छांट कर। जो आपका उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में कुल 70 सीटें होती हैं, बिल्कुल सही है। और ये आपका राज्य में एक दूसदनीय विधायिका है, ये तो गलत है आपका दोस्तों। ये आपका ए सही है किंतु आर गलत है। और आपका यहाँ पर ये है 10वां राज्य का सबसे पश्चिमी जिला। राज्य का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो आपका आता है देहरादून। और आपका ये 11वां है उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। जो उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है वो है राज्य सरकार द्वारा। आपका ये है राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है। जो राज्य हैं 13 राज्य हैं, उनमें कितने नगर निगम हैं। उनमें आपका ऑप्शन नंबर डी 9 नगर निगम है आपके। और आपका ये है 13वां उत्तरांचल के किस नगर निगम का नगर प्रमुख है। आपके पास ये तीन ऑप्शन में से था नगर प्रमुख। यह आपका आता है स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जो स्थानीय जो जहाँ लोग रहते हैं वो अपना निर्वाचन को चुनते हैं दोस्तों। आपका ये है 14वां उत्तरांचल राज्य की स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग। जो राज्य सरकार बनाया गया आयोग है वो आपका दक्षित आयोग है। और ये आपका है जो 15वां राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ये आपके चार ऑप्शन है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है आपका मुख्यमंत्री। और ये 16वां है आपका उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाएं में कितने प्रतिशत तक आरक्षण का प्रदान किया गया है। और उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी में सेवाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है प्रदान किया गया है दोस्तों, वो आपका है 30%। और आपका यह 17वां है उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। उत्तराखंड जो है भारत का 27वां राज्य है। और 18वां आपका है राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है आपकी, वो है आपकी संख्या 11वां ऑप्शन नंबर डी। और 19वां आपका निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है। देखो तो गढ़वाल मंडल में
3 है, एक बताना जो नहीं है आपके पास। वो आपका बागेश्वर, बागेश्वर आता है आपका कुमाऊं मंडल पर। और 20वां है आपका उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये 4 ऑप्शन से आपको बताना है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद स्वामी। और यह आपका 21वां पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और यह आपका 22वां है, जो मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं। जो मोनाल पक्षी हैं वो आपको कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं ऑप्शन नंबर डी, 8,000 से 20,000 फुट पर रहते हैं दोस्तों। और आपका 23वां है ये, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। जो ब्रह्म कमल है वो आपके किस देवता को चढ़ाया जाता है। वो ब्रह्म कमल आपको शिव देवताओं को चढ़ाया जाता है। और आपका 24वां आपका 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है, वो है आपका सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और आपका 25वां है, राज्य विधानसभा में पहली अध्यक्ष जो बने थे वो थे विजय बड़थवाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आपका 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है वो है संस्कृत। पहली राजभाषा है वो आपकी है हिंदी। ये और जो आपको दिए गए हैं सूचियाँ सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों ये सुमेलित वाले आजकल उत्तराखंड के जितने भी आगामी परीक्षा में आता है सब में आते हैं। तो देखिए जो आपका है हवाला बाग कहाँ है आपका, और ये डुंडा और कुलोकंडा और कानपुर कहाँ है। आपका जो ये हवाला बाग है वो आपका अल्मोड़ा में आता है। और ये डुंडा आता है उत्तरकाशी पे आता है आपके। ओखलकुंडा आता है आपका नैनीताल में। और खानापुर आता है आपका हरिद्वार पर। देख लो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और 28वां है आपका, उत्तराखंड में सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, तो वह आपका सर्वाधिक वो चमोली है और चंपावत कम वाला जिला। सबसे कम क्षेत्र वाला जिला चमोली वे सर्वाधिक में आता आपका चमोली, और वे कम में आता आपका चंपावत। और आपका यह है 29वां, क्षेत्रफल में घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही क्रम, जो आपके क्षेत्र में घटते क्रम पर है जिले, उनका सही जनपद करना है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका सी, चमोली आता है पहले में घटते क्रम में, उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, फिर नैनीताल। और आपका 30वां है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में कितनी सीट एससी के लिए आरक्षित है। जो राज्य में कुल 5 लोकसभा सीट में से कितनी सीट एससी के लिए सुरक्षित की गई है। जो एससी की सीट है दोस्तों वो करी गई है ऑप्शन नंबर ए 3। और यह है आपका 31वां, राज्य सेवा में एसटी एसटी व ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। जो राज्य में एसटी एसटी और ओबीसी को आरक्षण कितना दिया गया है। जो एससी को दिया गया है 19% दिया गया है, और एसटी को 4% और ओबीसी को दिया गया है 14%। और ऑप्शन नंबर 32वां आपका, राज्य सेवा में स्वतंत्र सेनानी व राज्य अनुदान कार्यों को आरक्षण दिया गया है। वो आरक्षण दिया आपको 2% और वे 10%। आपका 33वां है यहाँ पर, राज्य में भूपी सेना व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। जो राज्य में भूपू सैनिकों को खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है वो दिया गया 5 और वे 4%। और आपका यहाँ पर आता है 34वां है आपका, रुद्रप्रयाग चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए हैं। जिनकी स्थापना की गई है रुद्रप्रयाग चंपावत और बागेश्वर 1997 में इनकी स्थापना की गई है।
ऑप्शन नंबर सी। और 35वें का आपका किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? किस जिले में सर्वाधिक गांव है? तो आपके सर्वाधिक गांव आता है ऑप्शन नंबर डी, पौड़ी पर सबसे अधिक गांव मिलेंगे आपको। और आपका 36वां है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर सी आपका वह है पौड़ी। 37वां आपका राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का संगठन किया गया, वो किया गया था आपके 2002 में। और ये आपका है 38वां निम्न जिलों में तहसीलों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो आपका 3 दिए हैं सम्मिलित वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत आते हैं पेपर में, तो देख लीजिए सम्मिलित करना है कौन सी जिले की तहसील सम्मिलित नहीं है बताने में। टेहरी धर्मशाली में सही है, देहरादून की जो तहसील है विकसा नगर ये भी सही है, पिथौरागढ़ में बेरीनाग ये भी सही है, चमोली में मूरी ये गलत है आपका दोस्तों। इस ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। निम्न या 39वां आपका निम्न जिलों वे ब्लॉक में कौन सम्मिलित नहीं है? ये ब्लॉक के बारे में ऊपर आपका तहसील में था और ये आपका ब्लॉक पर अल्मोड़ा का ब्लॉक साल्ट सही है, उत्तरकाशी का पुरूल सही है, हरिद्वार गरुड़ ये अब गलत है दोस्तों, हरिद्वार गरुड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। 40वां आपका निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वो आपका ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार का क्षेत्रफल बहुत अधिक है दोस्तों, फर्स्ट पर आता है आपका। और 41वां है निम्न में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जो उत्तराखंड की पहली राज्यपाल महिला थी वो थी श्रीमती कारग्रेट अल्वा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और आपका 43वां राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों को वार्षिक रिपोर्ट देता है, जो वार्षिक रिपोर्ट देता है आपका वो देता है राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। 43वां उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 12, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और यह आपका उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है उत्तराखंड में वो 2 हैं। और यह आपका 45वां है उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प होता है, उत्तराखंड जो राज्य का राज्य पुष्प ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मकमल। 46वां आपका है उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक, जो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे वो थे अशोक कांत सरन, ऑप्शन नंबर डी। और ये आपका 47वां है उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब रखा गया? जो उत्तरांचल था उसका नाम उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 48वां है आपका मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? जो मोनाल है किस राज्य का राज्य पक्षी है? ए ऑप्शन नंबर ए दिया आपको जम्मू और कश्मीर, और दिया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो आपका बी और सी दिए गए वो सही है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का। 39वां है आपका उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बनवाला थे। 50वां है आपका उत्तराखंड में कितने विकासखंड हैं? उत्तराखंड में कितने विकासखंड हैं? ऑप्शन नंबर ए 94, ऑप्शन नंबर बी 95, ऑप्शन नंबर सी 96 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 95 विकासखंड हैं उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 11 आपका उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल कौन सा है? जो उत्तराखंड राज्य उसका राज्य खेल आपका खो खो, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। आपका जो राज्य खेल है वो है फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? इनमें से बताना है कि आपको कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश सही है, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन है, ये आपको ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अभी आपको कुछ देर पहले ऊपर का ही क्वेश्चन बताया था कि उत्तराखंड का राज्य खेल है आपका फुटबॉल। और 53 उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं?
उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें भी ऊपर भी पढ़ाया था, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 5 सीटें हैं। 54वां है आपका, उत्तराखंड राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए 3 सीटें, ऑप्शन नंबर सी। और लोकसभा के लिए 5 है आपके लिए। और उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी पौड़ी, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल में, और ऑप्शन नंबर डी देहरादून में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नैनीताल में न्यायालय, उच्च न्यायालय। और आपका यह है 56वां, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? कुमाऊं मंडल के कितने जनपद हैं जो गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? वो आपके हैं 4। और आपका 57वां है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, जो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे आपके, वो थे आपके सी अजय विक्रम सिंह। और आपका यह है 58वां, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? कुमाऊं, ये तो दोस्तों सिंपल है, कुमाऊं मंडल में आपके 6 और गढ़वाल मंडल में आपके 7, ऑप्शन नंबर सी सही है। 59वां, आपके राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर डी। 60वां, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? जो उत्तराखंड में होता है नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? दिया गया लोकसभा सदस्य, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य, प्रत्यक्ष रूप से जनता निगम के सभासद। तो आपका जो ये चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है मेयर का चुनाव। और आपका 61वां है, जो आपका कोशी कमेटी का गठन कब हुआ गया? कोशी का कमेटी का गठन किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए 1994 में। और 62वां, आपका राज्य मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है 10, 12, 14, 9। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 होते हैं। और आपका 63वां है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उत्तराखंड में। और आपका यह उत्तराखंड 64वां, आपका उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे आपके BL जोशी, डॉक्टर अजीत कुरेलिसी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, डॉक्टर कृष्णकांत पाल। और आपका 65वां है, राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे वो आपके श्रीकांत पंत, ऑप्शन नंबर बी हर्बल कपूर, ऑप्शन नंबर सी गोविंद सिंह कुंजवाला, ऑप्शन नंबर डी यशपाल आर्या। ये यशपाल आर्या दोस्तों अभी भी वर्तमान में भी हैं राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 66 है, किस वर्ष नैनीताल को यूपी का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? जो नैनीताल को यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाई थी? तो आपके पास आया ऑप्शन नंबर ए 1958, ऑप्शन नंबर बी 1927, ऑप्शन नंबर सी 1963 और ऑप्शन नंबर डी 1962। तो आपका सही आंसर होगा आपका 1962 में। और आपका 67, निम्न में से कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो बताइए आपके लिए कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए खटीमा, ऑप्शन नंबर बी लक्सर, ऑप्शन नंबर सी नारंगमत्ता और ऑप्शन नंबर डी धारचूला। तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, नारंगमत्ता। और 68वां, आपका निम्न में कौन सा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है? ये तो सिंपल है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। और 69वां आपका उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो वो आपका आया था ऑप्शन नंबर ए 9 तारीख नवंबर 2002, 9/11/2002 को ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। 77वां है आपका अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा
में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो 20, ए बी 21, सी 22 और डी 23। तो ऑप्शन नंबर सी 22। और निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए पुरोला, खटीमा, नानकमत्ता और जाबलडेरा। ऑप्शन नंबर सी सही है, नानकमत्ता। अनुसूचित जनजाति के लिए भी उत्तर में बताया था। और 72वां आपका उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किन तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त 2002 को, 2000 में मतलब। और आपका 73वां है, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थानीय राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो गैरसैंण को राजधानी अस्वीकार कर दिया था वो तो आपकी दक्षिण आयोग। ऑप्शन नंबर सी। और आपका 74वां, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान किया गया था? तो वो था आपका बताया था 30% आपको। और आपका 75वां, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रतोप कौन था? वो था आपका ऑप्शन नंबर डी सब राजेश सिंह रावत। और आपका 76वां, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशल और लिंग अकेडमी अवस्थित है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी भवाली में। 77 पर कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका है बी स्थानीय मेलों पर कर, जो भी ग्राम पंचायत में लगते हैं मेले उन पर, और जो बाजार लगते हैं वहाँ पर लिया जाता है। और आपका है 68वां, उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया था? 2006, 2007, 2008 और 2009। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2008 पर। और आपका यह है 79। नीचे दो वक्त दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। जो हम पर दो दिए ऑप्शन, इनमें से उत्तर देना है आपका। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है, ये भी सही है। और आर है आपका श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय एकमात्र नगर है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और ए जो आर है ए का सही स्थिरीकरण है। और जो दोस्तों आपका यहाँ पर आखिरी है, सबसे लास्ट अंतिम, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाला प्रथम नगर था। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन था इनमें से? वो था आपका श्रीनगर। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो भाई को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे से जहाँ पर वीडियो बनाने में कुछ भी गलती हुई तो मुझे क्षमा कर देना दोस्तों। धन्यवाद। Man from the dead.